4500 साल पहले 15,000 किलो का पत्थर 4500 फीट की ऊंचाई तक कैसे उठाया? फेरो खुफू ने साल 2560 बीसीई में द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाया था। यह आज से करीब 4500 साल पहले बनाया था। हाउ कुड एनी ह्यूमन क्रिएट सच ए थिंग ऑलमोस्ट 500 years ago? 4600 सालों से खड़े इन पिरामिड्स की हिस्ट्री आखिर क्या है? इन्हें किसने बनाया, क्यों बनाया और कैसे बनाया? आज हम बात करने वाले हैं द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है इसकी कहानी। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा बना है इजिप्ट के कैपिटल कायरो में। इसे बनवाया था फोर्थ इजिप्शियन डायनेस्टी के दूसरे राजा फेरो खुफू ने। पिरामिड की हाइट है 456 फीट। इसे बनाने में 23 लाख पत्थर के ब्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ है, जिसका वजन 2500 किलो से लेकर 15,000 किलो तक है। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि पिरामिड्स को बनाने में 20 साल लगे हैं, पर कुछ बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स का कहना है कि पिरामिड्स को बनाने में 27 इयर्स का टाइम लगा है। 1838 में विलियम आर्मस्ट्रांग ने दुनिया की सबसे पहली हाइड्रोलिक क्रेन बनाई थी। आज 150 साल बाद हम साइंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से एक ऐसी क्रेन हमारे पास है जो 150 टन से लेकर 15,000 टन तक का वजन उठा सकती है। पर 4,500 साल पहले वो ऐसी कौन सी क्रेन थी जो 15,000 किलो टन वजनी पत्थर के ब्लॉक्स उठा सकती थी, और वो भी 4,500 फीट की ऊंचाई तक? पिरामिड को लेके बहुत सारी पेचीदा बातें हैं, जैसे उसकी कंस्ट्रक्शन अर्थ के सेंटर पॉइंट यानी कि उसके ऊपर हो रखी है, यानी कि जो लैंड मास है अर्थ का उसके सेंटर के बीचों बीच खड़ा है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा ही सिर्फ नहीं बल्कि दो और भी पिरामिड है, द पिरामिड ऑफ खाफरी एंड द पिरामिड ऑफ मेंखोरा। इन तीन पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से की गई है कि रात होने के एग्जैक्ट बाद इन तीन पिरामिड्स के ऊपर ओरियन बेल्ट के 3 तारे चमकते हैं। क्या ये एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई कहानी छिपी हुई है? पिरामिड्स और ओरियन बेल्ट के तारों की कोऑर्डिनेशन इतनी परफेक्ट थी कि एक्सपर्ट्स भी सोच में पड़ गए कि एंशिएंट इजिप्शियंस को ना सिर्फ एडवांस मैथमेटिकल नॉलेज थी उनके पास, बल्कि उनके पास यूनिवर्सल नॉलेज भी थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनका रिलेशन दूसरी दुनिया के लोगों के साथ में था। और तो और द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की अलाइनमेंट एग्जैक्ट नॉर्थ पोल के सेंटर में ही है। हालांकि 4,500 साल में अर्थ की जो टाइटैनिक प्लेट्स है वो खिसकने की वजह से उसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी बिगड़ गई, पर हजारों साल पहले एकदम परफेक्ट थी। अब बात करते हैं कि एंशिएंट इजिप्शियन फेरोज ने आखिर इतने बड़े पिरामिड्स क्यों बनाए। इसका जवाब बहुत ही मजेदार है। एंशिएंट इजिप्शियन फेरोज के बाद बहुत ज्यादा पैसा था, वो बहुत दौलतमंद और उनके पास बहुत ज्यादा शोहरत थी। उनके पास दिमाग भी था, तभी तो वो इतने बड़े स्ट्रक्चर्स को अंजाम दिया उन्होंने, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स उन्होंने बना दिए। तो उनके पास बहुत ज्यादा पैसा, पर उन्होंने एक चीज में गलती करी। वो कहते थे कि मरने के बाद आफ्टर लाइफ वो खुदा बन जाएंगे, और वो री इनकारनेशन पर यकीन रखते थे। यानी कि वो री इनकारनेशन मतलब कि दोबारा पैदा होने पर वो यकीन रखते थे फेरोज। तो यहाँ पर उन्होंने गलती करी, और उनके पास अंधा पैसा था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मरने के बाद आफ्टर लाइफ हम अपने लिए एक प्रॉपर बंदोबस्त अभी से ही कर सके। इन पिरामिड्स को बनाया गया और इनके अंदर अलग अलग चैम्बर्स बनाए गए थे, जैसे कि किंग्स चैम्बर, क्वींस चैम्बर, जहां पर इनकी ममीज को रखा जाता था। फेरोज की मौत के बाद ना ही सिर्फ फेरोज की बॉडी को बल्कि उनके सारी जो पर्सनल चीजें थी उनको भी रखा जाता था, जैसे कि इनके कपड़े, बर्तन, बिस्तर, साबुन, ये सब जितनी भी सारी चीजें थी तो उनको भी इनके साथ में रखा जाता था, ताकि ये जब दोबारा पैदा हो जाए तो किसी भी चीज की कमी ना हो। हालांकि ये बस सिर्फ एक बिलीफ था जिसे उस टाइम के इजिप्शियंस लोग मानते थे, और हम अगर ये कहें कि ये पिरामिड्स बस सिर्फ एक ग्रेव है बस और कुछ नहीं, तो ये गलत होगा। इन पिरामिड्स के अंदर खूब आर्ट एंड क्राफ्ट किया जाता था। साम्राज्य के बारे में सब चीजें इनको डॉक्यूमेंट करने का बड़ा शौक था। आर्ट एंड क्राफ्ट के जरिए सब चीजों को डिपिक्ट करते थे, और इनको डॉक्यूमेंट्स करने का शौक इसलिए था कि आने वाली जनरेशन को दिखा सके, उनको बता सके, अपने जितनी भी सारी चीजें थी उनकी फेरोज के बारे में उनको बता सके। और उनको डॉक्यूमेंट वो इसलिए भी करते थे क्योंकि वो
लाइफस्टाइल उनको किस तरह से गुजारना है, तो ये आने वाली जो नस्ल है उनको ये चीजें दिखा सके। और ये सबसे बड़ी जो अभी चीज है वो ये है कि आखिर इन पिरामिड्स को बनाया कैसे गया। 4500 साल पहले आखिर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसका इस्तेमाल करके इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को अंजाम दिया गया। दुनिया भर के रिसर्चर्स और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कई सालों से इस चीज पर रिसर्च कर रहे हैं। नई नई टेक्नोलॉजी जैसे कि एक्सरे मशीन, 3D स्कैनर की हेल्प से ये जानने की कोशिश करी जा रही है कि आखिर इन्हें कैसे बनाया गया। पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन को लेकर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। कुछ लोगों का कहना है कि पिरामिड्स को बनाने में दूसरे लोगों का हाथ है, यानी कि एलियंस आए थे जमीन पर, उन्होंने इजिप्शियन लोगों के साथ अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर करी और उनके साथ हेल्प की। तो बहुत सारे और भी ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, लेकिन कुछ ऐसे सबूत मिले, एविडेंस मिले हैं पिरामिड्स की दीवारों पर जिसने लोगों को सोच में डाल दिया कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अब आप देख सकते हैं कि कैसे ये ड्राइंग एक एलियन यूएफओ जैसा लग रहा है, और क्या ये एक हेलीकॉप्टर है, ये उड़ने वाली कार जैसा क्या है। अब सब चीजों ने काफी सवाल खड़े किए, दुनिया भर से अलग अलग थ्योरीज आ गई और सब लोग अपना दिमाग लगा रहे, यानी जिसके जहन में जो आ रहा है वो कह रहा है। तो ये सब चीजें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। जैसे कि बरमुदा जो ट्रायंगल है, उधर लोग कहते हैं जहाज गायब हो जाते हैं, स्टीम शिप गायब हो जाते हैं, कॉम्पस करना काम छोड़ देता है और कैप्टन का आखिरी मैसेज ये था। तो ये सब चीजें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, ये सब बकवास है। लेकिन जो सच्चाई है वो क्या है, जितनी भी ये एलियन और यूएफओ की थ्योरीज है, ये सब सुनने और देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होती है, इसलिए लोग इसे फैलाते रहते हैं। और कितनी सारी फिल्में बनाई गई है इसके ऊपर, कितनी सारे ड्रामे बनाए हुए इसके ऊपर, लेकिन ये हकीकत नहीं है। सबसे पहली चीज, जब आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने इस पूरे कॉम्प्लेक्स का सर्वे किया तो इन पिरामिड से थोड़ी सी दूर जाकर उनको एविडेंस मिले कि ये जो पिरामिड्स है ये ह्यूमंस ने ही बनाए हैं, ये इंसानों ने ही बनाए। तो उनको कुछ सबूत ऐसे मिले और उनको प्रॉपर कॉलोनीज मिली, और ये कोई लेबर स्लेव्स नहीं थे, ये कोई गुलाम नहीं थे, बल्कि ये हाईली स्किल्ड इजिप्शियन लेबर्स थे। इन्होंने ही जो ये पिरामिड्स थे ये बनाए थे। दूसरी चीज ये कि उन्होंने आखिर इतने भारी पत्थर कैसे उठाए। 15,000 किलो का एक पत्थर 4,500 फीट की ऊंचाई तक कैसे होता है। अब इस चीज की कोई भी ठोस एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर अगर रिसर्चर्स का माने तो रिसर्चर्स का कहना है कि शायद उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी, कोई ऐसी क्रेन थी उनके पास जो हमारी नॉलेज से बाहर है, यानी कि इसकी कोई भी जो एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे सकते। पर इन्होंने पिरामिड्स के चारों तरफ एक ब्रिज बनाया होगा, वो लोग कहते हैं कि एक ब्रिज बनाया होगा जिन पर पहले उन स्टोन्स को ले जाया गया और फिर उसको उसकी जगह पर रखा गया। तीसरी चीज, ये जो दीवार पर हेलीकॉप्टर या फिर जो एलियन यूएफओ, ये क्या है, क्योंकि उस टाइम तो हेलीकॉप्टर नहीं थे या यूएफओ ये चीजें नहीं थी, तो उनको कैसे आइडिया आया और उन्होंने दीवार पर कैसे हेलीकॉप्टर वो ड्रा किया। तो इसका जो है तो हिस्टोरियंस कहते हैं कि बहुत सारे राजा रहे और उस टाइम बहुत सारे राजा आते थे, एक राजा के बाद दूसरा राजा। तो एक राजा के जाने के बाद दूसरा राजा कुछ ना कुछ ड्राइंग वगैरह उन्होंने कुछ बनाया, फिर ड्राइंग के नतीजे ये सब चीजें ओवरलैपिंग की वजह से हुई है, यानी कि एक राजा एक चीज बनाई, एक राजा ने, दूसरे राजा ने आकर उसके ऊपर कुछ मॉडिफिकेशन कर दी, उसने एक दूसरी ड्राइंग बनाई। इन ड्राइंग के ऊपर मॉडिफिकेशन बार बार होने की वजह से हमें ये चीज फाइनल देखने को मिली है, जिसे हम हेलीकॉप्टर या यूएफओ समझ रहे हैं, जो हमारी नॉलेज में हेलीकॉप्टर है। तो ये था। अब चौथा सवाल ये है कि वो एलियन बायोलॉग वगैरह कहीं और नहीं गए, वो सीधा इन्हीं इजिप्शियन के पास ही गए कि बोलो क्या परेशानी है, पत्थर नहीं उठाया जा रहा, और उन्होंने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी इजिप्शियन के साथ में शेयर करी। ये सब बकवास की बात है, ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। मैं पहले भी बरमुडा ट्रायंगल के बारे में आपसे बात की मैंने। तो अगर वाकई में एलियंस वहां पर गए होते, उन पिरामिड्स को बनाने में इनकी हेल्प करी थी एलियंस ने, तो फिर उन जो रिसर्चर्स है, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स है आज के दौर में, तो उन्हें कोई ना कोई एविडेंस जरूर मिलता।